नमस्कार, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधा रानी घर। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं थोड़े दिन पहले साक्षी गोपाल जी की एक लीला शेयर किया था। कैसे साक्षी गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल हुआ था। बड़ो विप्र और छोटो विप्र की कहानी में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ आज और एक दूसरी लीला शेयर करती हूँ। साक्षी गोपाल जी जो वृंदावन से साक्षी देने के लिए अकेले आए थे, उनके साथ राधा रानी नहीं थे। किस तरह उनके पास राधा रानी आए, उनके पास उनके सामने बाएं तरफ एक राधा रानी का विग्रह है, वो कैसे आया, वही कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पता चला क्या, धीर किशोर देव वो उस दिन का जो राजा थे, वो किंग थे धीर किशोर देव। उन्होंने एक स्वर्ण की राधा रानी विग्रह वहाँ साक्षी गोपाल जी के लिए वहाँ साक्षी गोपाल जी के बाएं तरफ उन्हें प्रतिष्ठित किया। कैसे, क्यों किया उन्होंने? स्वर्णमयी स्वर्ण की राधा रानी। कथित है जे बड़ा विप्र की जो है ना, बड़ा विप्र और छोटे विप्र की जो कहानी मैंने आप लोग पहले सुनाया था, वो उस बड़ा विप्र के एक वंशधर के घर में एक बेटी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी छोटी सी ही उम्र में वो गोपाल जी की क्या कहते, उसके फैन थे। वो गोपाल जी को बहुत ही प्यार करते थे छोटी सी उम्र में ही। तो आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्मी जब बड़े हुई, वो मन ही मन में गोपाल जी को उसने पति, अपने मन में पति मान लिया था। तो लक्ष्मी की शादी नहीं हुई थी, वो अपने गोपाल जी को वो पति मानते थे। तो रात को पुजारी जी गोपाल जी को जो शयन देते हैं, फिर वो चले जाते हैं, मंदिर के दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। एवरीडे रात को गोपाल जी को शयन देकर दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। तब क्या करते थे गोपाल जी लक्ष्मी जी के घर में चले जाते थे। इस बात की किसी को कानो कान भनक नहीं थे। जो गोपाल जी रात के घर मंदिर में नहीं रहते थे, वो लक्ष्मी जी के घर पे चले जाते थे। और सुबह पुजारी जब आके मंदिर के दरवाज़ा खुलेंगे, इससे पहले वो मंदिर में चले आते थे। इसी तरह चलते रहते थे, बहुत दिन हो गए। इसी तरह हर रोज़ पुजारी जी शयन दे के दरवाज़ा बंद करके मंदिर के पुजारी जी चले जाते थे। फिर भगवान गोपाल जी भी मंदिर से बाहर के चल के वो लक्ष्मी जी के घर पे चले जाते थे और सुबह चले आते थे। एक दिन हुआ क्या, पुजारी जी दरवाज़ा खुल के देखा, गोपाल जी का मुकुट नहीं है और बंसी नहीं है और नुपुर नहीं है। पुजारी जी को तो लगा जो बंसी और नुपुर चोरी हो गए हैं। उन्होंने क्या किया, राजा जी को खबर दिया जो गोपाल जी का पैर के नुपुर नहीं है और हाथों की बंसी नहीं है। तो चारों तरफ लोग ढूंढने लगे, बंसी गाय गए, नुपुर गया। सब ने सोचा किसी ने चोरी कर लिया है। तो नुपुर और बंसी जाके कहाँ मिला बड़े विप्र की जो वंशधर थे, उसके घर की जो बेटी लक्ष्मी थे, उसके घर में जाके मिला गोपाल जी के नुपुर और बंसी। तो राजजार जो प्रहरी व सैनिक जो थे, उन्होंने समझा क्या जे शायद बड़े विप्र के जो वंशधर थे, उसने गोपाल जी की बंसी और नुपुर चोरी किया। सोच कर वो लोग उसे धर के मार के पकड़ के ले आए और राजा जी के सामने ले आए उसने। फिर राजा ने क्या सोचा शायद उसने ही चोरी किया। ये सोच के राजा जी ने उसे राजदंड दे दिया और बड़े विप्र के जो वंशधर वो तो रोने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं। उसने तो कहा, सबको कह रहे हैं, राजा को भी बोल रहे हैं कि मैंने चोरी नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं है वो कैसे आया, कुछ नहीं, उसे तो कुछ भी पता नहीं है वो जे कान्हा जी क्या नुपुर और बंसी कैसे आया। तो क्या करते, लेकिन राजा तो राजा है, उन्होंने तो राजदंड दे दिया।
उसी दिन ही रात को हुआ क्या, गोपाल जी राजा जी के स्वप्न में आए और बोले जे उन्होंने बोले जे बड़े विप्लव के जो वंशधर है ना, उसने चोरी नहीं किया। गोपाल जी बोला जे मैंने ही भूल कर वहाँ रख कर आई हूँ, भूल कर वहाँ छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ रात को वहाँ चली जाती हूँ लक्ष्मी के पास, क्योंकि लक्ष्मी राधा जी का ही अंश है। मैं हर रोज़ वहाँ जाती हूँ और सुबह चली आती हूँ, और लक्ष्मी ने मुझे ही पति रूप में स्वीकार किया है और वो राधा रानी का ही अंश है। ये सब बोल के गोपाल जी ने बोला आप मुझे एक स्वर्ण की राधा रानी विग्रह मेरे सामने प्रतिष्ठित करो, नहीं तो मैं वृंदावन चली जाऊंगी। तो राजा जी क्या करते, तो राजा जी ने वो बड़ा विप्लव के जो वंशधर है उसको छोड़ दिया है, और एक स्वर्णमयी, उस राजा का नाम किशोर देव, उन्होंने एक स्वर्ण का राधा रानी विग्रह स्थापन किया गोपाल जी की लेफ्ट साइड में सामने। आप लोग देखोगे, जाओगे तो देखोगे जे साक्षी गोपाल जी के ठीक सामने लेफ्ट साइड में एक राधा रानी का मूर्ति है। जिस दिन उस स्वर्णमयी विग्रह गोपाल जी के सामने प्रतिष्ठित हुआ, उसके बाद एक दिन बाद ही बड़े विप्लव की जो बेटी लक्ष्मी थी उसका देहांत हो गया, उन्होंने तिरोधान लीला कर लिया। तो देखा आप लोगों ने साक्षी गोपाल जी कैसे कैसे लीला करते हैं। उन्होंने कहाँ से कहाँ तक आ गया साक्षी गोपाल, उन्होंने भक्त के लिए क्या करते हैं। आप लोगों को ऐसा इस मेरी बातें, मेरी भगवान की बातें, गोपाल जी की बातें आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्णा, थैंक यू।